एटलस केमिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है बफर सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच वैल्यू के चेंज होने को रजिस्ट करे, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो हम लोग कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, हर सॉल्यूशन का अपना एक पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, अगर वो इस पीएच वैल्यू को चेंज होने को रजिस्ट करे तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। और ये जो पीएच वैल्यू चेंज होगा, कैसे चेंज होगा? या तो उसमें हम लोग कोई एसिड ऐड करते हैं या फिर हम लोग कोई उसमें बेस ऐड करते हैं। तो कोई सॉल्यूशन है जो स्मॉल अमाउंट में एसिड या स्मॉल अमाउंट में बेस के एडिशन पर भी उसके पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। सो सिंपली अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, सो अ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट change in its pH value on addition of small amount of acid और बेस। अगर हम ज्यादा अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करेंगे तो उसका पीएच चेंज हो सकता है, बट अगर वो स्मॉल अमाउंट में है, किसमें है? स्मॉल अमाउंट में है, और एसिड है या फिर क्या है, बेस है, उसको ऐड करने पर उसके पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, तो उस सोल्यूशन को बोलेंगे बफर सोल्यूशन। Its pH does not change when a small amount of acid or base is added. Its pH does not change on small dilution. अगर हम उसका थोड़ा डाइल्यूशन भी कर देंगे, स्मॉल डाइल्यूशन कर देंगे, तो भी उसके पीएच वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आती है। ठीक है, ये जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। वन, जिसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और दूसरा होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वीक एसिड, और उसी एसिड का एक सॉल्ट चाहिए जो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस का। बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक वीक बेस चाहिए, और इसी बेस का एक सॉल्ट चाहिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड का होना चाहिए। सो बफर सॉल्यूशन दो टाइप के हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। नाउ so we are going to see types of buffer solution. So buffer solutions are two types. One is acidic buffer solution and second one is basic buffer solution. acidic buffer solutions क्या होते हैं? अगर हमारे पास कोई एक solution है that is prepared by using weak acid, हमने इसमें क्या ऐड किया? weak acid and its conjugate base, या तो conjugate base ले ले या फिर ले ले salt of strong base। क्या होना चाहिए? salt of strong base। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, एक वीक एसिड ले लिया हमने CH3COOH, और इसका सॉल्ट हो जाता है CH3COONA। तो जब हम लोग CH3COONA को डिसॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलता है। एक मिलता है CH3COOH, और दूसरा प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो मिलता है NaOH। तो यहाँ पे मुझे एक वीक एसिड मिला और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिला, तो ओवरऑल जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे एक वीक एसिड लिया, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। सो एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या है? अ बफर सॉल्यूशन prepared by mixing weak acid and its salt of strong base is called acidic buffer solution। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं by using conjugate concept। सो कोई भी एक एसिड हो और जो एक वीक एसिड हो, तो इस वीक एसिड से हमको मिलता है एक कॉन्जुगेट बेस, और जो कॉन्जुगेट बेस होता है किसी भी वीक एसिड का, वो क्या होता है? वो होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे अगर मैंने एक वीक एसिड ले लिया दैट इज HCN, तो ये ब्रेक करेगा किसमें? H प्लस प्लस CN माइनस में। तो ये जो CN माइनस है इट इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ SCN। इसका मतलब क्या हो गया? HCN प्लस CN माइनस, this is a combination and this is called acidic buffer
solution. So acidic buffer solutions क्या है? A buffer solution prepared by weak acid and its conjugate base is called acidic buffer solution. If we see some examples based on conjugate bases, so here you can see हमारे पास एक weak acid है acetic acid और इसका जो conjugate base है CH3COO-, so this combination is acidic buffer solution. HCN का conjugate base क्या है? CN-, H3PO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या है? H2PO4-, फिर H2PO4- से फिर एक हाइड्रोजन निकल सकता है तो ये बना सकता है HPO4 2-, फिर HPO4- से भी एक हाइड्रोजन निकल सकता है ये बना सकता है PO4-. सो कभी कभी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जो H2S या H2 हमारे पास क्या है? हमारे पास है H2SO4 है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? तो इसमें से एक प्रोटॉन को आप रिलीज कर दीजिए तो क्या होगा? H प्लस प्लस HSO4-. तो ये हो जाएगा क्या चीज? कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे हमने क्या ले लिया? HCN लिया, तो HCN क्या बनाएगा? H प्लस प्लस CN-. तो इन दोनों के कॉन्जुगेट बेस में क्या डिफरेंस है? तो हमें पता चलता है कि जो H2SO4 है वो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है ये होता है वीक, और जो एक वीक एसिड है उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट टॉपिक है बफर सॉल्यूशन. सो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन that resist change in that resist change in its pH value on addition of small amount of acid or base is called buffer solution. बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. इट इज ऑफ टू टाइप्स. पहला जो होता है वो होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन जिसका अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में जो फर्स्ट एग्जांपल है CH3 CH3COOH and its conjugate base that is CH3COO-. दूसरा अगर मैं एग्जांपल्स ले लूं तो यहाँ पे हो जाएगा CH या फिर HCN. तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? CN-. तीसरा अगर एग्जांपल्स में ले लूं ऐसे H2S तो इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा HS-. चौथा एग्जांपल्स में ले लूं जैसे H3PO4 तो इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा H2PO4-. इस तरह से क्या हो सकते हैं? एसिडिक बफर सॉल्यूशन.
दूसरे जो बफर सोल्यूशन होता है वो होता है बेसिक बफर सोल्यूशन। बेसिक बफर सोल्यूशन। बेसिक बफर सोल्यूशन। बेसिक बफर सोल्यूशन तो अगर हम लोग डिफाइन करें, हम लोग इसको अब डिटेल में देखने वाले हैं। बेसिक बफर सोल्यूशन, एसिडिक बफर सोल्यूशन को हम लोग ऑलरेडी पहले डिटेल में देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं बेसिक बफर सोल्यूशन को इन डिटेल। बेसिक बफर सोल्यूशन क्या होता है? अ बफर सोल्यूशन, अ बफर सोल्यूशन which is prepared by which is prepared by mixing, which is prepared by mixing a weak base, weak base and its salt of and its salt of strong acid or conjugate acid. Conjugate acid is called basic buffer solution. Basic buffer solution. Now we have to see example of basic buffer solution. Example. So इसमें क्या होता है? एक weak base होता है, weak base, और साथ में क्या होता है? salt of strong acid of that base। जो हमने बेस लिया था उसी बेस का एक सॉल्ट जो क्या दे? स्ट्रॉन्ग एसिड दे। अगर एग्जांपल हम देखें, एक वीक बेस ले लेते हैं NH4OH, और इसका जो सॉल्ट होता है वो होता है NH4C। So this is a basic buffer solution.